आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल KWL क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैरिज के कुछ वैलिड इसेंशियल्स एलिमेंट जो हिंदू लॉ में अप्लाई होते हैं सेक्शन 5 को। और मैं कोशिश करूँगा एक फार्मूले के माध्यम से। जैसे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, तो ये फार्मूला आपका इतना है जो आपको घेरे में दिख रहा है। इसी फार्मूले के माध्यम से मैंने एक चार्ट में आपको इतना लिख दिया हूँ। अगर आप और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। ये आपका सेक्शन 5 है, यानी कि सेक्शन 5 पूरा मैंने चार्ट बेस में आपको दिखा दिया कैसे लिखा हूँ। पहले मैं इसे पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको फार्मूला बता दूंगा। फार्मूले से आपको सेक्शन 5 एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब क्लियर होगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद फार्मूला लेंगे तो, क्योंकि मैंने फार्मूला पहले बता दूंगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में फार्मूला बताऊंगा। देखिए, इसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज अंडर हिंदू लॉ, मतलब हिंदू लॉ के अंदर आपको वैलिड मैरिज कब आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, आपकी या आपके पड़ोसी या किसी की, आपके फ्रेंड्स की, मतलब इन द सेंस आप ले सकते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 5 में आपको 1 2 3 4 5 क्लॉज देखने को मिलेंगे। कितने क्लॉज? 5 क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज मोनोगामी, सेकेंड क्लॉज साउंडनेस और सैनिटी, मतलब आपके मेंटल की बात करता है कि आपका मेंटल कैसा है। और एंड आपको देखने को मिलेगा थर्ड एज, आपकी एज क्या है। शादी में एज की भी जरूरत होती है कि आपकी एज कितनी है। देन उसके बाद आपको प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप आपको फोर्थ में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेपेंडर रिलेशनशिप, ये भी मैं अभी आने वाले वीडियो में बताता हूँ क्या होगा। तो ये सेक्शन 5 क्लॉज 5 में भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये बता दिया। मोनोगामी क्या होता है, मतलब स्पाउस ऑफ डेथ। मोनोगामी मतलब दो ब्याह आप नहीं कर सकते हैं, अर्थात अगर कर रहे हैं तो जो आपकी शादी जिससे हुई है उसमें से एक आदमी ना हो, या पति ना हो या पत्नी ना हो, अर्थात हस्बैंड वाइफ में से एक लोग भगवान घरे चले गए हो। कहाँ? भगवान घरे, भगवान ने बुला लिया हो, यमराज लेकर चला गया हो, लीगली डाइवोर्स। या फिर भगवान अगर नहीं बुला रहे हैं, यमराज के पास टाइम नहीं है, तो लीगली डाइवोर्स, उनको आप डिवोर्स दे सकते हैं, डाइवोर्स दे सकते हैं। यानी कि डिवोर्स के बाद में भी आप तुरंत शादी नहीं कर सकते। मान के चलिए आपने डिवोर्स दिया, आपने आज डिवोर्स दिया, कल शादी करने के लिए चल दिए कि हाँ मैं शादी करता हूँ, कल नहीं कर सकते हैं। कितने दिन? विदिन, आप कितने दिन नहीं कर सकते हैं? तो 90 डेज। जब आप डाइवोर्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आप 90 दिन तक ब्याह नहीं कर सकते, अर्थात शादी नहीं कर सकते हैं। साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि आपकी मेंटल, जो मेंटल कैपेसिटी है कैसी होनी चाहिए। वैलिड कंसेंट दे सके, जैसे आपकी शादी हो रही है आप दे सके वैलिड कंसेंट कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे शादी करनी है, शादी बिना रही नहीं जा रहा है। मतलब आप एक कह सकते हैं, मजाक में बोला हूँ, आप समझ सकते हैं। तो आप आपस से बोलेंगे कि हाँ मैं अब शादी करूँगा, नहीं रहा जा रहा है। उसके बाद में अनसाउंड माइंड, भाई आप ये जो कह रहे हैं मतलब किसी के बहकावे में आके तो नहीं कह रहे हैं, इसलिए आपको साउंड माइंड होना चाहिए। जैसे आपको कोई पड़ोसी ने बोला कि अब मुझे शादी करनी है, उसकी देखी दुना आप बोल दिए कि हाँ पापा मुझे शादी करनी है, तो आप अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, अर्थात उसके बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में नहीं आना, साउंड माइंड, दिमागी स्थिति सही हो तब बोले, तब शादी होगी, तब वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद में आपको मेंटल डाइवोर्स, अरे भाई मेंटल डाइवोर्स नहीं लिखा है, मेंटल डिसऑर्डर लिखा है। मैं गलत पढ़ दे रहा हूँ, आप गलत बता दे रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर, आपकी दिमागी स्थिति सही होनी चाहिए, आप ऑर्डर देने में सक्षम हो कि हाँ आप क्या, जो मतलब डिसीजन दिया जा रहा है कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें आप अपनी ओपिनियन रख सकें। इंसानिटी, अर्थात आप पागल ना हो भाई, जब पागल होंगे तो शादी करके क्या करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मस्ती भी मिल गई होगी इतने में। एज ऑफ मैरिज, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आप पैदा हुई है 11 साल की, 12 साल की हुई है, 13 साल की हुई, 14, धीरे धीरे आपका 15 आपका हार्मोन्स बढ़ना स्टार्ट किया, आप 16 साल के एज होते होते पापा से बोले पापा मेरी शादी कर दो। नहीं,
शादी वैलिड नहीं रहेगी। आपको 21 साल, अगर आप मतलब मेल हैं तो 21 साल, अगर फीमेल हैं तो आपको 18 साल एज पूरी करनी होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। पूरे मस्ती के साथ पढ़ते हैं, हम मस्ती के साथ पढ़ाते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये क्या होता है? देखिए, पार्टी शुड बी नॉट बी विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। मतलब जो पार्टी है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आनी चाहिए। अब प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आनी चाहिए, लेकिन मान के चलिए आपकी प्रोहिबिटेड डिग्री यानी कि आप लड़का है, प्रोहिबिटेड डिग्री में वाली लड़की कोई पसंद आ जाती है। अब आप क्या करेंगे? यानी कि आपका प्यार टूट रहा है, तो इसमें आपकी अगर कस्टम एंड यूसेज अलाउ कर रहे हैं कि आप शादी कर सकते हैं, देन आप शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यही लिखा है, अनलेस कस्टम एंड यूसेज क्या गवर्निंग, भाई लिख भी नहीं रहा है, गवर्निंग इज परमिट इट्स, मतलब आपके कस्टम एंड यूसेज क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं, देन आप शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बियॉन्ड सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है? पार्टी शुड नॉट बी विद इन सपिंडा ऑफ ईच अदर गवर्निंग, मतलब आप प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं तो शादी नहीं कर सकते, सपिंडा डिग्री में रिलेशनशिप में आते हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं। देन यदि आपकी पार्टी, आपके मतलब जो कस्टम्स एंड यूसेज हैं, अगर आप वो कह रहे हैं उनके अनुसार अगर शादी हो रही है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका प्यार टूट जाएगा। इसलिए सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में प्यार ना कीजिए, क्योंकि आपका प्यार मिल सके। आपको मैंने पूरा बता दिया। मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, उसी फार्मूले से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फार्मूला आते हैं, क्योंकि आपको मैंने सब पूरा पढ़ा दिया। मोनोगामी, मोनोगामी होनी चाहिए, सेक्शन आपने पढ़ा 5 क्लॉज 1। साउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 5 क्लॉज 2। एज, एज मतलब क्लॉज 3 की बात कर रहा है। नॉट प्रोहिबिटेड डिग्री, मतलब प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आने चाहिए, यानी कि क्लॉज 4, हाली जल्दी जल्दी बोलिए, क्लॉज 4। एंड नो सपिंडा रिलेशनशिप, क्लॉज 5, सेक्शन 5 का क्लॉज 5। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। ये फार्मूला याद कर लीजिए। नंबर 1 मैं याद करा देता हूँ। नंबर 1 मोनोगामी, याद हो गया? मोनोगामी के बाद में आपको बता सकते हैं आप कैसे नहीं होना चाहिए, आपकी मेंटल स्थिति सही होनी चाहिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दूसरा याद हो गया। तीसरा, जब आपकी जैसे आपने बताया कि मोनोगामी मतलब मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी मेंटल स्थिति सही है, ओके। अब तुम्हारी एज चेक की जाएगी, क्या आप शादी करने लायक हैं, मतलब जो लड़की आएगी उसका खर्चा चला सकते हैं। कंप्लीट हो गया एज, यानी कि आप 18-21 साल के हैं, देन आप शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन उसमें 2 बातें होनी चाहिए, जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं या जिस लड़के से आप लड़का से शादी कर रहे हैं वो सपिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आता हो। आपको पता चल गया। मोनोगामी के बाद में आपको मैंने बताया आपका दिमाग सही हो, उसके बाद में आप खर्चा पानी यानी कि निकाल सके कमा के, तो इस खर्चा पानी निकाल सकते हैं, आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वो सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड डिग्री में ना आता हो। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एक एक सेक्शन को मैंने आपको चार्ट के माध्यम से प्लस फार्मूला के माध्यम से समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो भेजना, फार्मूला दोस्तों को जरूर बताना, क्योंकि ये फार्मूला जब आप दोस्त को बताएंगे तो दोस्त आपको आगे जाके बताएंगे, बोलेगा मेरा दोस्त बताया है। तो इसलिए ये फार्मूला मैं आपको अपने अनुसार तोड़ के बताता हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो सही है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने अनुसार याद कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी सेक्शन का फार्मूला चाहते हैं, जैसे कि हाँ जो सेक्शन नहीं याद हो रहा है, मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।